अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं इन बज की HRV 16 की एवरेज एंड गर्मा गर्म हीटर फॉर यू क्योंकि ठंड पै गई है सोने हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स डाइवो फास्ट ईएस क्योंकि आपके भाई ने बड़े साहब के लिए फ्रेश सामान इंपोर्ट करवाया है स्ट्रेट फ्रॉम इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड पेशावर क्योंकि विदेश से सामान इंपोर्ट करवा आपके भाई के ऊपर गुर्बत आ गई है। तो इस वजह से इस बार हमने सारा सामान पाकिस्तान के अंदर से ही सोर्स किया है। जितनी देर टूडो रैल के बाकी काम शाम हो रहे हैं, मैं कहा क्यों ना उतनी देर हम बड़े साहब का बाकी सारा सामान इकट्ठा कर लें। इंशाल्लाह 2 फरवरी 2026 को हम बड़े साहब के बड़े ऑपरेशन का आगाज कर देंगे K24 फिट शीट करने के लिए। तो आइए बगैर किसी देरी के अब्बा जी की HRV को इसकी मौत से उजागर करते हैं और अपनी मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। सबसे पहले शशका टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी पेट्रोल दरमियानी सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल नहीं है अभी। सबसे पहले डाइवो फास्ट जाके अपने ब्रांड न्यू पीपे का सामान चुकते हैं, उसके बाद खान क्रू जाके मैं आप लोगों को सारे सामान का गेड़ा करवाता हूँ। अब अगर आप में से कोई बंदा सोच रहा है कि आज के दिन हाजी साहब की मुश्किल इतनी हल्की हुई है तो उसके पीछे की वजह आप लोगों को बता देता हूँ। तो आपका भाई अपने मुंह के लिए मार्केट से जाके लेके आया है ब्रांड न्यू मशीन जिसके साथ ही 4-5 अटैचमेंट्स है। अब मुझे उनका कुछ पता नहीं था, मैं सबसे छोटी चुक्के अपनी मुझ पे मार दी। मारने के बाद जब मैंने शीशे में देखा तो अद्धी मुझ गायब थी और यही वो वजह है जिसकी वजह से मेरी दाढ़ी और मुझ दोनों चीजों का स्टैगर्ड सेटअप बना हुआ है। मुझ मेरी 4 जेजी है और दाढ़ी 7.5 जेजी है। हम पहुंच चुके हैं डाइवो फास्ट EX। अब अंदर जाके बड़े साहब का सामान पिक करते हैं। हमने डाइवो फास्ट EX से अपनी गाड़ियों का सारा सामान चुक लिया है। इस डब्बे के अंदर हमारी K24 2000 का स्टार्ट बार है, पीछे हमारी सुजुकी कल्टस का जापानीज बम्पर और टेल लाइट और ये जो माल्टे रंग की बोरी है इसका दीदार मैं आप लोगों को अगली वीडियो में कराऊंगा। अभी के लिए प्रवास करते हैं टुवर्ड्स खान क्यू लाजमा फ्रेंड कोर और वहां जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। हमारी जो सुजुकी कल्टस है उसके सामान की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं आप लोगों को सारे सामान का HD गेड़ा भी करवाऊंगा और साथ ही साथ तमाम चीजों की प्राइस भी बताऊंगा क्योंकि ये आपके भाई का अपना जाती आखिरी प्रोजेक्ट है और इस गाड़ी को तैयार करने के दौरान मैं आप लोगों के सामने गाड़ी तैयार करने के सारे राज फाश कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद ये दुकानदार आप लोगों को ठगते रहें। जो प्राइसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा चीज हमेशा उससे सस्ती होगी, उससे महंगी नहीं। जो आपको उससे महंगी दे उसको आपने 6 चंडे मारनी है, 2 आपकी अपनी होंगी और बाकी 4 मेरे हिस्से की। इस वक्त लाहौर का मौसम फुल वैशी किस्म का है, दोपहर के 3:45 हो रहे हैं और दूर दूर तक सूरज का कोई अता पता नहीं। मेरे को अंदर से थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि या तो आज के दिन बहुत ही कोई वैसी किस्म की बारिश होगी या रात के वेले कुत्ती किस्म की ठंड जो जाके बजेगी इनसाइड योर अंग अंग। तो आइए बगैर किसी देरी के शॉन माइकल का थीम सॉन्ग आई थिंक आई एम क्यूट आई नो आई एम सेक्सी सुनते हुए खान क्रू की तरफ प्रवास करते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल और यहाँ पे लेला बॉयज अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं। हैरी पॉटर ले के ठंड से सुगड़ गए हैं तो अभी ये जादू करके अपने औजार गर्म कर रहा है। इससे ले की समझ नहीं आ रही ये क्या करना चाह रहा है। 10 पुत्र की कर रहा है पूरा ही चाटे मोहन बना हुआ है। सुना की हाल है तेरा है, की हाल है तेरा, ठंड लग रही तेनू है। ठोड वाला लेला भाई लगता है यहाँ पे ठोड मारने की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ जी भाई करना तो मुकाबला, 10 मैनू ब्लूटूथ कान इसके ये देखें एयरपोर्ट्स लगाए हुए हैं, लगता है मेरी भी फ्रेंडशिप होगी इसके साथ, ये चेक करें क्या बात है बोनस की। यहाँ पे व्हाट्सअप दी डेंटर टूडोरेल के इंजन बे का सारा काम मुकाने के बाद गाड़ी के फर्श चेंज कर रहे हैं। पुराने फर्श की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं, इसकी माँ पहने कोई भी है। दुख की बात यह है कि ये फर्श जो आप लोग अभी देख रहे हैं ये अच्छी हालत वाला फर्श है, बाकी का फर्श तो बिल्कुल ही 7 अप हो गया है। पहले फर्श के पीस के अंदर आपको टोटल 3 मोरियां देखने को मिलती है, 1 2 3। पहले फर्श का सेकंड पीस साइडों से सारा गला हुआ है, ऊपर की साइड से फर्श काफी हद तक बेहतर है, लेकिन जो दूसरा फर्श है वो सारा का सारा जंग से भरा हुआ है, पूरा पीस जंगो जंग होया हुआ है। दूसरे फर्श को सही करने के लिए 9 फिंगर चाचा ने जो पीस लगाया था वो भी सारा गल गया है और फर्श के नीचे की जो गाटरी है उसकी उम्र पूरी हो गई है। इस जगह से भी सारा फर्श पाड़ गया है। तो टूडोरेल के पुराने फर्शों की हालत को मद्देनजर रखते हुए इनको चेंज करना बहुत जरूरी था। बट साहब दी डेंटर ने टूडोरेल का सारा पुराना फर्श वाड़ के बाहर छोड़ दिया है और उसकी जगह ब्रांड न्यू फर्श इंस्टॉल किया है खूबसूरत करके। इस वक्त गाड़ी के फर्श चेंज करने का काम जोरों शोर से जारी है। जो लली डेंटर होते हैं जैसे 9 फिंगर चाचा वो गाड़ी के फर्शों को प्रॉपर वेल्ड करने की जगह उस पर टच लगा देते हैं, लेकिन बट साहब दी डेंटर यहाँ पे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम कर रहे हैं, डब्बी से डब्बी मिला रहे हैं। सबसे पहले गाड़ी के फर्शों पे टच लगा के उनको प्रॉपर जगह पे बिठाया जाएगा, उसके बाद पूरे फर्श के ऊपर प्रॉपर वेल्डिंग होगी जैसे जेन्युइन गड्डी में आती है। जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बट साहब डेंटर टूडोरेल के ब्रांड न्यू फर्शों को गाड़ी के फ्रेम के साथ प्रॉपर तरीके से वेल्ड कर रहे हैं, कोई टूची टांके वाला हिसाब किताब नहीं है। अब जिस तरह हमने इन दोनों जगहों को प्रॉपर तरीके से वेल्ड किया सेम उसी तरह ही गाड़ी के बाकी फर्श को भी करेंगे। ये आप लोग लोहे की आवाज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा ही बर्बल ट्यून चल रहा है, देखो
बट साहब एक बात तो बताएं जरा, जितना भी गला हुआ फ्रेश था वो तो आपने निकाल के बाहर फेंक दिया है, लेकिन अभी तक यहाँ से गला हुआ पीस क्यों लगा हुआ है? वो इससे इसलिए कि जो फर्श का हिस्सा ना, ये मुकम्मल फर्श का पीस लग चुका है। ठीक है। वो पीस फर्श के साथ नहीं है। ठीक है, ये पीस हम सारा बाद में काटेंगे। काटने के बाद ये नया पीस लगेगा। उसके बाद नीचे जो मुक्की के साथ पीस मुकम्मल यहाँ तक आ रहे हैं ना, वो 16 गेज का पीस के नीचे हम लगाएंगे फुल मजबूती के लिए, मजबूती के साथ। नाजरीन जैसा आप लोग देख सकते हैं, बट साहब ने तमाम फर्शों के ऊपर प्रॉपर वेल्डिंग कर दी है और फेंडर वेल साइड की जो गलावा पीस था उसको भी वाड़ के बाहर छोड़ दिया है। पीस की हालत आप लोग चेक कर सकते हैं। इसकी मदर सिस्टर 1122 ईवी है और ये एक पीस नहीं बल्कि डबल शीट है। 9 फिंगर चाचा ने किया है, पुराने गले हुए पीस के ऊपर एक और गलावा पीस लगा दिया। अगले वाला भी गल गया और पिछले वाला पहली गलावा था। और इस गले हुए पीस का तोहफा हम देना चाहेंगे अपने प्यारे वसी भाई को। ये ले भाई, इंजॉय करें। अब मैंने इसका करना ब्लैक है, यहाँ से भैया ने इसको ड्रिल से करना सुराख, इसके अंदर बांधनी है चेन और इसको पहना देना 9 फिंगर चाचा के गले में और ऐसे खींचना है, उनका गला उतर जाए। बट साहब एक बात तो बताएं जरा, ये फेंडर वेल के अंदर जो 2 किलोमीटर की मोहरी हुई है, अब इसको बंद कैसे करना है? बंद हाजी भाई इस तरह, इसको हम पहले ना ये अंदर वाला पीस लगाएंगे। ठीक है, मोटी गेज का एक पीस हो गया। एक हम लगाएंगे बाहर की तरफ से। ठीक है, 2 पीस हो गए। मुकम्मल नीचे की तरफ तक जाएगा गार्डरी के साथ। फिर फाइनल इसको हम ये पीस तीसरा हम लगाएंगे इसको ट्रिपल लेयरिंग। हाँ जी, ट्रिपल। फिर इसकी मजबूती जैन तरीके के साथ। तूने कभी सोचा भी था तेरी गाड़ी का काम ऐसे होगा? भाई मैंने सोचा तो नहीं था, क्योंकि मुझे मिले थे 9 फिंगर चाचा और उन्होंने मेरी सोच ऐसी खींची कि दोबारा वापस नहीं आई। नाजरीन आज के लिए ट्यूटोरियल का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम होने वाला था उसका इख्तिताम होता है। अब जो बाकी काम रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम करेंगे कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग। नाजरीन आज एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पे अदिल मौजूद है अपने बड़े भरा के साथ। प्यारे भाई बताएं आज आप खान ग्रुप पे क्या करने आए हैं? आज मैं एक बहुत बड़ा मिशन करने आया हूँ भाई, बहुत बड़ा। मैं गाड़ी का एंटीना सेट कराने आया हूँ। प्यारे भाई आपकी गाड़ी को तो चंगा भला एंटीना फिट होया हुआ है, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। यस, क्या है वो? ये टट्टी किसने की है बताएं? यार मुझे आइडिया नहीं है, इधर भी की हुई है किसी ने। वेरी बैड। अब बताएं एंटीने को क्या होया? चल तो रहा चंगा भला। यार वाह क्या चल रहा है? हाथ में पकड़, सिग्नल खोल इसके जरा, ऊपर ले जा, ऊपर ले जा। आज की ऐसे खबर सुनाऊं आप? डायरेक्ट नासा वालों से गालियां पड़नी तुझे। अब एंटीने के नीचे का जो फिटिंग वाला सिस्टम है वो मेरे प्यारे दिल भाई ने गैप कर दिया, तो इसको हम फिट करेंगे फुल गुरुवा स्टाइल इस काली सिलिकॉन के साथ। सूंघ के देख जरा। सेक्सी टैक्सी का एंटीना हमने फिट कर दी है सिलिकॉन का प्रयोग करते हुए। अब 2 घंटे बाद टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला काम हो जाएगा। नाजरीन जैसा मैंने आप लोगों को सुबह के वेले बताया था कि आज बारिश होने के फुल मूड में है, तो यहाँ पे होली होली बारिश का आगाज हो चुका है और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। ताजमहल जाके सारे सामान की अनबॉक्सिंग करते हैं। हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ताजमहल। अब आप लोगों को वड्डे साहब के ब्रांड न्यू बम्पर, टेल लाइट्स और स्टड बार का दीदार कराता हूँ। सबसे पहले हम नैले के साथ बम्पर के ऊपर चढ़े सारे छापर पाड़ेंगे। चेक करो उस्ताद जी, बड़े साहब दा ब्रांड न्यू काबली बम्पर फॉर यू। इस बम्पर के अंदर और सादी कल्टस के बैक बम्पर के अंदर चंगा भला फर्क होता है। सबसे पहला फर्क ये है कि इसके अंदर बैक नंबर प्लेट लगाने की कोई जगह नहीं होती। आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट बैक डिग्गी के ऊपर जो सेंटर गार्निश होती है उसकी जगह पे लगती है और उस नंबर प्लेट को रोशन करने के लिए इस बम्पर के अंदर फुल बड़ी लाइट भी आती है। इस बम्पर के थल्ले आप लोगों को एक चिट्टी लाइट भी देखने को मिलती है और मेरे ख्याल में ये रिवर्स लाइट है। हमारी गाड़ी का बम्पर 2 पीस है, ऊपर वाला हिस्सा अलग है, नीचे वाला अलग है। जिन भाई से हमने बम्पर मंगवाया है लगता है उन्होंने पैकिंग बहुत ही कोई वैसी किस्म की थी जिसकी वजह से बम्पर हमारा ऊपर की साइड से विंगा हुआ है। लेकिन उस्ताद जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन, क्योंकि फिटिंग के बाद ये बम्पर बिल्कुल तीर की तरह सीधा हो जाएगा। ये चेक करो जी, यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत भी जोर डालें तो बम्पर सीधा हो जाता है और जब हमारा बैक बम्पर जाके गाड़ी के जेमन पॉइंट्स पे फिट होगा तो हमारा बैक बम्पर भी फुल सीधा हो जाएगा। बम्पर के तमाम नके छक्के फुल ओके हैं, अंदर की साइड से भी तमाम लॉक्स फुल ओके हैं। बम्पर के ऊपर वाली पट्टी प्रॉपर तरीके के साथ नीचे वाले हिस्से के साथ लॉक होती है। ओवरऑल गुड बम्पर, गुड कंडीशन, आई लाइक इट। अब अगर हमने अपनी गाड़ी के लिए पिछला बम्पर स्विफ्ट GTI वाला मंगवाया तो जारी बात है टेल लाइट्स भी GTI वाली होनी चाहिए। तो आइए बड़े साहब की टेल लाइट्स की भी अनबॉक्सिंग करते हैं एक बार फिर नैले के साथ। ये चेक करो उस्ताद जी, खूबसूरत टेल लाइट्स फॉर ये टेल लाइट स्विफ्ट GTI MK2 में आती हैं और जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इन लाइट्स के अंदर रिवर्स वाला कोई चीटा शीशा नहीं है क्योंकि वो हमारे बम्पर के अंदर है। ये टेल लाइट्स फुल LVL स्टाइल जाके हमारे बम्पर की लाइंस के साथ जाके बैठती हैं क्योंकि इस बम्पर के साथ ये वाली टेल लाइट्स आती हैं। टेल लाइट्स की कंडीशन माशाल्लाह से फुल ओके है, बस शीशे के ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस हैं, इनको हम जाके बफ करवाएंगे और लाइटें हमारी 10/10 हो जाएंगी। लाइट्स के तमाम नक्शे शक्के फुल ओके हैं। टेल लाइट्स के साथ हमें उसकी जेन्युइन वायरिंग, बल्ब होल्डर्स और उसके बल्ब भी मिलते हैं। मेरे को
पर्सनली इन टेल लाइट्स के साथ ये वाला बम्पर देखने में ज्यादा अग्रेसिव लगता है एज कम्पेयर टू किंग जी की डैनी डी वाला बम्पर और टेल लाइट्स। किंग जी की गाड़ी का जो पिछवाड़ा है वो देखने में सोना सोना लगता है, प्यारा प्यारा सुशील सा, लेकिन इन टेल लाइट्स और इस बम्पर के साथ गाड़ी का पिछवाड़ा फुल अग्रेसिव लगता है। गाड़ी का पिछवाड़ा देख के फील आती है कि लेविश ही दे, कम पैन लगा जे। अब अगर हम बात करें इस काले सुडानी बम्पर के बारे में तो इसके अंदर हमारा स्कंक 2 का ब्रांड न्यू स्टार्ट बार है। तू चेक कर ले पहले, हैं बता बब्बर शेर पसंद आया कि नहीं? ये बाल चेक करो, पूरा ही मलिंगा लाइफ स्टाइल। ओए मेरी चीज है, छोड़ दे, छोड़ इसको, हैं प्यारा बच्चा मेरा, चल खड़ा हो जा। चेक करो उस्ताद जी, फुल क्रोम फिनिश फॉर यू। स्टार्ट बार हमारा यहाँ पे फुल टाइम लश्कारे मार रहा है। स्टार्ट बार के बीच में हमारी स्कंक 2 की सेंटर प्लेट है और साथ में एल्यूमिनियम फिटिंग ब्रैकेट्स भी। अब अगर हम बात करें तमाम चीजों की प्राइस के बारे में तो ये स्टार्ट बार हमें मिला है 14,000 रुपए का। मार्केट प्राइस इसकी 15,000 है, मुझे 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिला है। और बड़े साहब का पिछला बम्पर और टेल लाइट्स दोनों चीजें हमें पड़ी हैं 13,000 रुपए में। बड़े साहब का अगला फ्रंट बम्पर हमने मंगवाया हुआ है अपने फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर से। इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन तक लाहौर लैंड कर जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को देखने का फुल मजा आएगा। जिस तरह मैं अपनी बाकी गाड़ियां तैयार करता हूँ हर लिहाज से 10 किस्म की, सेम उसी तरह ही हम इस गाड़ी को भी तैयार करेंगे। एक्सटीरियर हमारा फुल अग्रेसिव लुक वाला होगा। इंजन हमारी गाड़ी के अंदर के 24 होगा और हमारी गाड़ी का इंटीरियर सोना सोना होगा। और हम अपनी गाड़ी के ये सारे काम करवाएंगे फुल सस्ते में, बिल्कुल छोटे साहब की तरह। एक बात मैंने अभी नोटिस की है कि भाई ने हमें बैक बम्पर और टेल लाइट्स के साथ ये फ्लेयर गन भी फ्री में दे दी है। ये फ्लेयर गन है या इमरजेंसी लाइट है मेरे को नहीं पता, अगर आप में से किसी बंदे को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बड़े साहब की पिछली टेल लाइट्स और पिछला बम्पर हमने मंगवाया है JDM पास ट्रेडर्स से। अगर आप में से किसी बंदे को कटस का सामान चाहिए या फिर स्विफ्ट का चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं। उनकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा। और सबसे अच्छी बात कि ये भाई कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। आपने कोई 1500 या 2000 एडवांस देना है, उसके बाद जो भी पैसे होंगे चीज मिलने के बाद देंगे। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़े समझ हाजिर हैं और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ऑल मोटर अपने 2GG जी इंडस के हाल वाल पूछने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारी गाड़ी फुल एंड फाइनल हो जाएगी। जाके गाड़ी की टेस्टिंग मेस्टिंग करते हैं और गाड़ी को वापस लेके आती हैं अपने ताजमहल। हम 21.1 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं ऑल मोटर। और नाजरीन आज हमारे साथ यहाँ पे 12 किले और 28 मज्जों के इकलौते मालिक फैसल सेक्सी मौजूद हैं। प्यार भाई बताएं, आप हम सब कुछ छोड़ के कहाँ पे गायब हो गए थे? मैं यार सऊदीया गया हुआ था। जरा आपको हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं आया, हम आपकी याद में रोते रहे हैं। ख्याल था इसलिए तो वापस आ गया हूँ। कितनी जल्दी वापस आए बताएं जरा। 5 महीने लगे हैं बस। ये कोई टाइम होता है? ओके होता है इतना। ओके नहीं ना होता। अब आप आ गए ना हमारे पास, अब आपने हमें छोड़ के नहीं जाना। तो आइए बगैर किसी देरी के अपनी 2GG जी इंडस को इसकी मौत से उजागर करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह क्रैश फुल नप के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं गाड़ी फर्स्ट स्टार्ट है कि कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट हाफ स्टार्ट फॉर यू। अब गाड़ी थोड़ी बहुत गर्म शर्म हो जाए उसके बाद गाड़ी के वैसी किस्म के मारने मार के चेक करते हैं। इस वक्त हमारी गाड़ी विंगा लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रही है क्योंकि गाड़ी हमारी की अलाइनमेंट होने वाली है। गाड़ी अपने वर्किंग टेम्परेचर पे आ चुकी है। आगे से जाके लेते हैं यू टर्न और गाड़ी का मांडा मार के चेक करते हैं। हाँ जी प्यारे फैसल भाई, आप रेडी हैं? रेडी। पहले गेट से हो गए दूसरे से? पहले से ही उठाओ। पहले से ही हो जाए फिर। चलो जी 1 2 3 से गो। कहना चाहेंगे आप? गेम है फिर लिफ्ट होगी कि नहीं? गेम है। दिल खुश हो गया चला के पूरे 1 साल बाद। गाड़ी अभी भी फुल जान में, दूसरा गेयर पूरा ही बीच में गया है और गाड़ी बीच में तेरे सामने लिफ्टों से बाहर में नहीं आई। इस गाड़ी को चला के पता नहीं मुझे क्यों फील आती है जो अपनी बिड्स नहीं थी 2GG वाली, उससे बहुत तेज है। उससे तेज है, उससे तेज है। इसकी फील ही लग गया। बेशक गाड़ी बहुत भारी है लेकिन इसकी फील ही लग गया एक। अब दूसरे गेयर से भगाते हैं। लिफ्टों की बात चेक कराता हूँ आपको। जो ट्रांजिशन है ना वो मैं आपको चेक कराता हूँ प्यारे फैसल भाई। लो जी दूसरा गेयर है। जब लिफ्टें चलनी है आपने आवाज बदलते हुए देखनी है। तो बड़ा हो जाए सारा फ्लो खराब कर दिया। ये अब बड़ा हो जाए चाचा। एक बार फिर पहले वाला आपके नाम का था। हाँ। ये वाला मेरे नाम का होगा। ठीक है। उसके बाद तेरे नाम का। मजा ही बहुत आ रहा है गड्डी चलाने का। ये लग गया जी पहला गेयर। ओ फरा फरा हो जाए सारे। ओए हाँ जी फैसल भाई हो जाए फिर। हो जाए हो जाए।
गौर ही नहीं किया। वो फील ही बड़े मजे की है, 4 गियर ऐसे फ्लो से गाड़ी जाती है जैसे स्वाब का काम हो। गाड़ी पास है, VIP। चलो फिर चले वापस। प्यारे फैसल भाई, जब आप हम सबको छोड़ के गए थे तब भी आपने इस गाड़ी कंडीशन देखी थी और अब भी आप देख रहे हैं, बताएं क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको? जब मैं छोड़ गया था तब तो गाड़ी सारी खुली हुई थी ना, इंजन था अंदर, दरवाजे भी लगे हुए थे, गाड़ी वैसे ही ढांचा खड़ा था सिर्फ। और अभी आया हूँ तो गाड़ी कंप्लीट हो गई है पूरी। भाई सबसे पहले इंजन पे चेक करें, बताएं गेम है कि नहीं? फुल गेम है जी, रेड टापा, रेड इनटेक मैनिफोल्ड, अंदर से पूरा होता VIP। क्या बात। आपने वायरिंग नहीं चेक की अदनान भाई इमरान की? भाई की टकाटक वायरिंग जबरदस्त। गहराई में जाके देख, तुझे यहाँ पे कौन सी वायरिंग नजर आ रही है? देख, फुल बुरकास्ट है। बता गेम है फिर कि नहीं? फुल गेम। पेंट चेक करके बताएं जरा कैसा है? VIP। उसके बाद प्यारे भाई गाड़ी की एक्सटीरियर लुक देख के आप क्या कहना चाहेंगे? गाड़ी मैंने चेक किया, पूरी तरह मुआयना किया है। गाड़ी में 0% ढलक है, 0% कहीं से पेंट खराब है। हर चीज़ VIP, हर फिटिंग, हर लाइन, सारा कुछ सीधा, बिल्कुल खूबसूरत करके, खूबसूरत करके, बिल्कुल जी वैगन की तरह। बिल्कुल जी वैगन की तरह। लो उस्ताद जी, हम ऑल मोटर से अपने 2GZ जी इंडस की टेस्टिंग मेस्टिंग करके वेले हो चुके हैं। माशाल्लाह से हमारी गाड़ी हर लिहाज से 10-10 हो गई है, भागने के लिहाज से तगड़ी है, बाहर से देखने में सोहनी है और गाड़ी के अंदर बैठने का मजा भी फुल वैसी किस्म का आता है। अब बस 2 दिन बाद हमने ऑल मोटर जाके अपनी गाड़ी का सारा बिल क्लियर करना है और गाड़ी वापस चुके ले जानी है अपने ताजमहल। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खान क्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भाई 2GZ जी इंडस का रन देख के आप लोगों को चस आई है कि नहीं। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे और यहाँ पे आते साथ ही हमें एक बात का एहसास हुआ है कि गाले वादिया मुख्तारिया। बट साहब बताएं जी, अब कौन सा तोहफा मिला आपको? ये एक तो जगह देख रहे हैं, नट सारे टूटे हुए हैं, पहले पीस किसी ने लगाया हुआ, लेकिन ये हम इसको वेल्ड करेंगे। ये भी जोड़ अच्छी तरह इसको वेल्ड करके, ये देखें, ये सारा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ जरा खिंच के थोड़ी हो जाए, कोई अली बाबा की गुफा तो नजर आए सही तरह। इसको इंशाल्लाह पीस लगा के इस तरह, बाकी नीचे से देखें, नीचे से दिखाएं जरा, ये फाइनल हो चुका, पूरी ले रहे हैं, लग चुकी है। ए चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से यहाँ पे बट साहब दी डेंटर ने टोटल जेन्युइन नोटिंग वाला काम कर दिया है। गाड़ी का फ्रेश देख के ऐसे लग रहा है जैसे जैमा फ्रेश फिट हुए हो। डब्बे के साथ डब्बी मिल रही है, ताल के साथ ताल मिल रहा है। अब जब वेल्डिंग शेल्डिंग सारी मुकम्मल हो जाएगी, तमाम वेल्ड्स के ऊपर हम ग्राइंडर मारेंगे और उसके ऊपर लुक लगा देंगे और काम हमारा टोटल जेन्युइन नोटिंग वाला हो जाएगा। बट साहब यहाँ पे आपने से वही काम किया, ट्रिपल लेयरिंग वाला। बिल्कुल ट्रिपल। ये नीचे से भी दिखाएं जो मैंने कहा, दिखाएं जरा। ये देखें, ये 16 गेज का पीस ये लगा है मुकम्मल, ठीक है। इसके नीचे ये देखें 16 गेज का लगा है। ये गार्ड भी नीचे बिल्कुल अपनी पोजीशन पे पूरी, इसको अंदर से जोड़ को मैंने डबल कर दिया था, ठीक है, ताकि जोड़ है ना वो ताकत मजीद बढ़ सके। मतलब कि आपकी तरफ से अब लाइफ टाइम गारंटी है। बिल्कुल जी। अब नाले में भी चले जाए तो कोई टेंशन नहीं। निकल आएगी। और ये भी 16 गेज का 3 पीसों में आपको बताया था ना। हाँ जी। ये एक उस तरफ बाहर और एक बीच में 3। हाँ जी, 3 पीसों में ये ताकत पूरी। अब नाले में जाने के लिए गाड़ी की तो आपने गारंटी दे दी है, बंदे की गारंटी है कि नहीं? बंदे की कोई गारंटी नहीं। बट साहब दी डेंटर ने टूडोरल के कब्जों वाली जगह पे जितने भी पीस पूस लगाने वाले काम शाम थे सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। ऊपर की साइड पे भी पीस लग गया है और साथ में नीचे की साइड पे भी पीस लग गया है। और एक गली गाड़ी को पीस लगा लगा के तैयार करने को हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे लाला जी फ्रेंड मौजूद हैं। लाला जी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी टूडोरल का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम था बट साहब ने 99% खड़का के रख दिया है। बस उस साइड का फर्श रह गया है, वो बट साहब कह रहे हैं मैं कल खत्म कर दूंगा। अब मुझे बताएं मैकेनिकल लिहाज से इस गाड़ी के कौन कौन से काम रह गए हैं? यार अभी तो डेंटर कंप्लीट कर लेना गाड़ी, उसको फाइनल चेकिंग मैंने करनी है कि कहाँ से क्या क्या होने वाला है, वो फाइनल करके फिर इसकी जो फ्रंट ट्रैक्शन बार थी वो बनानी है, स्टड बार बनानी है और साइड स्वेप बार बनानी है और बॉडी बार बनानी है इसके। अब ये जो बारें आपने बताई हैं, सबसे पहले बताएं ट्रैक्शन बार का क्या फायदा होता है? ट्रैक्शन बार का तो ये पता है, जिस तरह EF पे लगी हुई है, हाँ जी, मेरी EG पे भी लगी हुई है, जितनी भी ट्रैक वाली गाड़ी होती है जो सिर्फ बनी इस काम के लिए होती है उसको लगानी पड़ती है। एक तो व्हील आगे पीछे नहीं होता और गाड़ी की ट्रैक्शन सीधी रहती है। जहाँ आप व्हील की सेटिंग करोगे ना, अगर ये 19 इंच है तो ये भी 19 इंच होगा, अगर ये 18 इंच है तो ये भी 18 इंच होगा। उसके बाद फिर मुझे बताएं स्ट्रट बार का क्या फायदा है? यार स्टड बार का स्टेबिलिटी इसकी बेहतर हो जाती है, कुपों की ताकि ना लचक वगैरह जो भी वो भी इससे खत्म हो जाती है। और जो तीसरा डंडा आप कह रहे हैं जो हमने अंदर की साइड पे लगाना, उसका क्या फायदा होता है? यार वो आता नहीं है जानवर, वो हमने खुद लगाना है क्योंकि आगे से हमने फ्रंट सारी गाड़ी कर ली है मजबूत। ठीक है। जो बॉडी वाली बार है ना वो हमने नहीं लगाई, जानवर खैबर में नहीं आती। और ये तो मेहरान है, आपको पता मेहरान के पीछे की स्टोरी? आज एक बंदा आया, वो कहता है ये कौन सी गाड़ी है? मैंने कहा आपके सामने ही है। कहता मुझे मेहरान लग रही है। मैं कहा मेहरान नहीं एफएक्स है। अब बताएं सुजुकी मेहरान के अंदर हमने ऊपर वाला डंडा लगाना है। ये चीज देखो ना, ये देख, ये खाली होता है, इसके अंदर हमें अच्छी खासी मोटी बार 2 इंच की जैसे ये लगी हुई है ना, हाँ जी, इस तरह की बार बनाएंगे, तो डेंटर से इसकी वेल्डिंग शेल्डिंग करा के अंदर से ब्रैकेट बना के फाइनल कर देंगे, ताकि अल्लाह ना करे गाड़ी का कोई कुप्पा ऊपर नीचे हो या ओवर स्पीड में किसी जंप वगैरह में ब्रेकर क्रॉस करे तो ना कुप्पो को कुछ हो और ना बॉडी को कुछ हो। उसके बाद अब मुझे बताएं चौथे और आखिरी डंडे के बारे में, ये फेंडर ब्रेस बार्स का हमें क्या फायदा होगा? यार फ्रंटर बेस बार का एक फायदा है, एक तो
आपकी जो बॉडी की लचक है तो वो खत्म होती है। ठीक है। दूसरी ये कि आपने ट्रैक्शन पे जब काम किया होता है ना तो बॉडी के कुपों में अगर इसमें लचक होगी ब्रेस बार से वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। उससे ये होगा ब्रेस बार लगती है ऐसे कर्व होके और एक डंडा लगता है सीधा। हाँ जी। ये जो डंडा कर्व होके लगता है ना वो पूरा ऊपर वाली बॉडी को कंट्रोल करता है। ट्रैक्शन बार लगती है उस पर जोर आता है। जब वो लॉन्च करेंगे तो फ्रंट का फेस होगा ना वो इक्वल रहेगा, वरना अगर हम ऊपर वाला बार लगा देंगे नीचे वाला नहीं लगाएंगे जब ट्रैक्शन बार जोर मारेगी तो मुंह लचक खाएगी गाड़ी का। इसलिए लगाते हैं ताकि लचक खत्म हो जाए गाड़ी में। उसके बाद एक और बात, ब्रेक सर्वा तो हमने बड़ा लगा दिया है, ब्रेकें बड़ी लगानी कि ये ओके हैं? वैसे ये भी स्लॉटेड है। नहीं स्लॉटेड है मगर ये तवा छोटा है, देखना ये 2 इंच का है। इसको कम से कम हमने 3 इंच का लगाना है क्योंकि पीछे ना बॉडी का वजन नहीं है। आगे हमने ब्रेकिंग पे काम करना ताकि गाड़ी ओवर इमरजेंसी ब्रेक बिल्कुल फिट रहे जिसने एफएक्स की है। हाँ जी। और बाकी गाड़ी की मैंने अपनी गाड़ी की भी की है, अभी EF की भी करनी है, तो इसलिए हमने सोचा कि यार इसके लिए भी ब्रेक जो है अपग्रेड करेंगे। इस पे हमने जो तवे है ना ये पिछले ड्रम चेंज करने हैं, वो बड़े लगाने हैं। अगले वाले जो हैं तवे भी चेंज करेंगे, हम पूरी हब चेंज करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये है छोटी चेरी वाली, इसमें एक्सल तोड़ेगी ये बार बार। ठीक है। हमने इसमें लगानी है बड़ी चेरी वाली ताकि एक्सल भी ना टूटे और गाड़ी की जो ग्रिप है ना वो भी मजबूत रहे। तो यही राज है जिसकी वजह से अभी तक एफएक्स का एक्सेलेंट टूटा। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई एक्सल नहीं टूटा, वरना जितनी तेरी हरकतें एक्सल टूट जाना चाहिए। ऐसे ही है। अभी तक कोई तूने एक्सल नहीं तोड़ा, बस ना। इसकी वजह से ना उसमें तूने अभी भी तो RS वाली डाली है ना, उसका हाँ आउटर जी। कितना बड़ा होता है, वो डाई जितना आउटर होता है उसका। और ये जो है इसमें लगा हुआ है सिटी वाला। ठीक है। इसमें जरी लगी हुई सिटी वाली, इसमें हम लगाएंगे SI वाली सिविक की, या इसमें हम लगाएंगे 2005 CF की, इसकी जो बड़ी झरी होगी उसमें तवा भी बड़ा आ जाएगा और कैलिपर भी हमारा बड़ा आ जाएगा। ये ब्रेक भी हमारी अच्छी हो जाएगी और कॉइल ओवर में स्प्रिंग लगा हुआ है पतला। ये कॉइल ओवर या तो हम कॉइल ओवर चेंज करेंगे क्योंकि कॉइल ओवर दागी है, खोल के देखेंगे अगर हमारी मजबूती बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। नहीं करेगा तो स्प्रिंग हम डालेंगे इसमें भारी और लचक करेंगे बिल्कुल स्टिफ। गाड़ी इतनी स्टिफ हो के दबाने से भी ना दबे, जितनी स्टिफ होगी उतना स्लिक्स जो है ना वो ग्रिप करेगा। अभी हम मियां मारफ मोड़ा जी के साथ जा रहे हैं इमरान पोशिश पे, डेथ हॉल के डोर कार्ड्स की कोशिश करवाने। हमारे पास आज ड्रैगी भी पड़ा हुआ है, तो अभी हम मियां मार मोड़ा जी की ब्रांड न्यू स्पार्क्स होंडा N1 का ड्रैगी मारेंगे। आपको क्या लगता है 0 to 100 कितना टाइम आएगा? यार जैसे इसकी पिक है कोई आना चाहिए कोई 10 सेकंड या मेरा जहाँ तक हिसाब है 12 होना चाहिए। मोटर ने ऐसा कोई नैश किस्म का ड्रैगी रखा हुआ है कि आधे घंटे से सैटेलाइट के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। अब मैनुअल तरीके के साथ गाड़ी का 0 to 100 टाइम नोट करेंगे। चल मोटे चुक दे गड्डी। मेरे ऊपर जूस की बोतल गिर गई है। वाह क्या बात है बोनस की, सारे ड्रैगी की माँ पहने को होगी। चल मोटे एक बार फिर। ये बीच में अल्ट्रासाउंड किया तूने। मोटे मारा मैं आ गया, अभी तक 80 पे पहुंची है। अब मेरे ख्याल में 80 पे भी कोई 14 सेकंड में जाके पहुंची है। तू करता 10 सेकंड। तू टर्बो रखी हुई है? टर्बो की तेज है, सादा वेरिएंट है ना, इस वजह से स्लो है। एवरेज के लिए गाड़ी होती है, खींचने के लिए थोड़ी होती है। वाह क्या खूबसूरत बचा रहा है। जब से गाड़ी एवरेज अच्छी दे रही है ना तब से यही बातें कर रहा है। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं इमरान पोशिश पे और हमारे साथ यहाँ पे रिपोर्टर मियां अनुमार मोड़ा जी मौजूद हैं जो इमरान भाई से चंद सवालात करेंगे। प्यारे भाई बिस्मिल्लाह कीजिए जरा। कैसे सर आप? अल्लाह का शुक्र है, और क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। देखा और मौसम के हालात सुनाए कैसे चल रहे हैं? बड़ा जबरदस्त कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देख ये आपके लिए थोड़ा काम शाम लेके आए हैं। ये जरा गत्ते चेक करें पहले, बताएं क्या कंडीशन है। किस्तों की हालत तो भाई साहब 1-1-2-2 हुई है। अंदर से देखो कितने क्लियर करते हैं मेरे जान। देखा, अंदर से साफ है। भाई अंदर से क्लियर है ना, खूबसूरती दिल में होनी चाहिए, बाहर की क्या चीज होती है। वो तो हमने बना दिया ना। पुराने मॉडल गाड़ी है कुछ। ये किसने किया है? ये मेरे भाड़ा थोड़ा सा। शर्म नहीं आती तुझे? जो भी बोलना भाई माइक में बोले। इमरान भाई क्या करना है इसका? पाड़ दो इसकी। हेलो भाई, लो देखो। वैसे इमरान भाई नीचे से सही है। हाँ तो ऐसे रहने दो बस, ठीक है। ओके है, नीचे से ठीक सही है। जैमन हो गया टोटल। अब बताएं इमरान भाई से क्या हिसाब किताब करना है यार, हिसाब किताब बताओ। हो जाएगा ऐसा भी, ये नीचे जिस तरह लगा हुआ ना रैक्सिन, ठीक है। इसी तरह रैक्सिन लगाएंगे। ओके। ऊपर ब्लैक हाजी वाला कपड़ा। ओ अलकंटारा। हाँ जैनमन। और एक बात बताएं मुझे, ये ना यहाँ से इसका बार बार फूल जाता है देखो ना, इसलिए तो ये उतार दिया आपके सामने। ये देखो, हौसला है किसी में। घोंसला हौसला घोंसला घोंसला कि इसको रिपेयर दोबारा कर ले। अब इसकी गारंटी बताओ है कि नहीं ये दोबारा फूलना नहीं चाहिए? ये नहीं खराब हो, माइक आगे क्या कर रहा है? कितने साल खराब नहीं होगा भाई, कितने साल की गारंटी? जब तक आप मोटे कल तू मार जाए और यहाँ से फूल जाए फिर क्या होगा? नंबर रिपेयरिंग करेंगे, ग्राउंड तैयार करके। ठीक है। जिस तरह हम डैशबोर्ड और गत्ते लगाते हैं ना, इसी तरह ये तैयार करें। ठीक है। और कुछ? बस इमरान भाई सैंपल चेक कराएं जरा। ये देखें, ब्लैक कलर, ठीक है। ये लगा दें। ये तो लेकिन थोड़ा शाइनी शाइनी नहीं है, परलों वाला है, ये तो शाइन मार रहा ये है। वाला कपड़ा लगा दें, थोड़ा डार्क वाला करो ना। ये देखो ये चीज भूरा भूरा वाला, ठीक है। ये हो गया उसकी रेड वाली जगह के ऊपर। हाँ।
और नीचे सारा रैगजीन होगा। रैगजीन की क्वालिटी दिखाएं जरा, कौन कौन सी है आपके पास? वांगी, हाँ चीज विच तुसी वांगी वा देते हो। HBL नहीं है आज, HBL नहीं है। मोटे यार ये वाला रंग कराते हैं ऊपर। ओरिजिनल दाना भाई, थोड़ा डार्क आता है इसमें, थोड़ा और बहुत हो जाएगा। फिर सही तरह बोल रहा है। डार्क ग्रे होएगा। नहीं हाँ। ब्लैक ब्लैक। अपनी तरफ भी किया करना। ब्लैक है ना भाई साहब, चेक करो। इसकी गारंटी है कोई? बिल्कुल गारंटी है, आग लगा दे कुछ नहीं होगा। जो मर्जी करें। मोटे लेटर निकाल, सुबह तू 4 पीता बैठ के। जितना तेरे अंदर जोर है उसके साथ निशान मार इसके ऊपर, खिंच के कर और खिंच के कर। ठीक हो गई, तसल्ली हो गई है। ओके की रिपोर्ट है भाई, ओके, LVL काम हो गया। इसमें होते हैं लचक, इसीलिए ये रैक्शन लगाते हैं हम। डैशबोर्ड पे भी ये लगाते हैं, डोर पैनल पे ही करते हैं, और इसके अलावा नीचे जो पैनल है ना उस पे भी यही लगाते हैं। अच्छा इमरान भाई, ये तो हो गए डच सॉल के डोर कार्ड्स है। अब मोटे के पास एक और गाड़ी है, उसकी भी कोशिश करनी है। बुलाऊं उसको? मोटे याद है बाजू बजना चाहिए, बखरा ही 1 व्हीलिंग आ रहा है। अब इसकी हमने कोशिश करनी है सेम टू सेम ये वाली। ये आप कौन सी गाड़ी का रहे हैं वैसे? ये भाई साहब आल्टो 2006 मॉडल है। हाँ जी, ये भाई लेके आए हैं मेरे पास गाड़ी। इसको हम बकेट सीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये इसके ऊपर 200 फॉर्म क्यों लगाए हुए हैं आपने? इसकी कम से कम 5 इंच हमने फिलिंग करके बकेट सीट में इसको कन्वर्ट किया है। इसकी जो पहले वाली सीट है बिल्कुल प्लेन है, ये देखें बैक। दिखाएं जरा, ये सामने। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। ये नीचे वाली सीट है ना, फ्रंट बैक देखें बिल्कुल प्लेन है। अब इसकी जो हमने फिलिंग करके कपड़े की कोशिश की है ना, आगे गर्मी है, बेहतरीन है। और ये देखें, ओ वेरी नाइस। ये साथ साथ रखो जरा, मोटा रख जरा इसको साथ। ये चेक करो उस्ताद जी, बिफोर ये आफ्टर। हाँ जी इमरान भाई आप बताएं। इसकी जो हमने बकेट सीट में इसको किया तैयार, ठीक है। आप खुद देखें। ये कपड़ा कौन सा देखो यार, सेम वही वाला जो मोटे की डोर कार्ड्स पे कराना है वो हमने। ब्लैक कलर है, हाँ ये जी। ग्रे कलर है। ये हीट प्रूफ है, गर्मियों में हीट भी नहीं होगा, ठीक है। और सर्दियों में ठंडा गर्म नहीं होगा। वाह, नई गेम है वैसे इसकी। पिछली वाली भी की है कि सिर्फ फ्रंट वाली है? बैक सीट भी की है, मुकम्मल सेट किया। ये देखें सामने, चेक कराओ जरा। वैसे इमरान भाई आपस की बात है, तौलिया तौलिया फील आ रही। व्हाट इज द बिकॉज? ये कपड़ा अच्छा है भाई साहब, इसीलिए तो लगाते हैं कि हीट नहीं होता, और फिटिंग भी बड़ी अच्छी आती है। फिटिंग तो ये गुड है। देखें, सीटों का डिजाइन हमने बनाया जिस तरह भाई ने, कस्टमर ने हमें बोला था ना कि स्टिचिंग करनी है सेंटर में, ठीक है। फोम अच्छे वाला लगाया, तो आप देखें सीटें। नहीं गेम तो है वैसे। ये होगी नीचे वाली और ये होगी पीछे वाली। नाजरीन, हमने इमरान पुशी से छोटे साहब के लिए ब्रांड न्यू कवर भी खरीद लिया है, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं तो गाड़ी को पानी से महफूज रखना बहुत जरूरी है।